बात लग गई थी मेरे दिल पे सीधा ठाक। नाश्ते में खाती थी एक पूरी ब्रेड ना एक अकेली, मैं अकेली खा लेती थी पूरी ब्रेड और उसके साथ मैंने ब्रेकफास्ट शुरू किया तो सोचिए आप मेरे लिए कितना। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यसास फातिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो गाइज़ अभी मैं उठी हूँ सोकर, अभी बज रहे हैं 1:30। तो आज मैं बहुत मस्त नींद सोई हूँ। तो अब आज मेरी आँख खुल गई 1:30 बजे, तो मेरी नींद पूरी हो गई थी। तो अब मैं उठ गई हूँ, तो अब मैं पढ़ूँगी नमाज़। तो अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है, तो अब हम पढ़ते हैं पहले ज़ोहर की नमाज़, उसके बाद मैं बताऊँगी कि आज के व्लॉग में मैं क्या करने वाली हूँ। सो गाइस यहाँ मैं आ गई हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर और अभी बज रहे हैं 2:15। तो अब मैंने पढ़ ली है ज़ोहर की नमाज़। तो अब मैं आपको बताती हूँ आज का व्लॉग मेरा होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूज़फुल उन लोगों के लिए जो परेशान है अपने मोटापे से। तो मैं उनको बताऊँगी कि मैंने 10 किलो वज़न 20 दिन में कैसे कम कर लिया। तो अगर आप लोगों को ये जानना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग। गाइस आप अभी देख सकते हैं मेरी जो ये जॉ लाइंस हैं, जो लाइंस जो आपकी बाजी की अभी नज़र आ रही हैं, ये 20 दिन पहले नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल। क्या आप यकीन करेंगे इस बात को, पहले मेरी डबल चिन हो गई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कट्स प्रॉपर दिख रहे हैं। मेरे फेस की मेरी जॉ लाइन भी दिख रही है, मेरी ब्यूटी बोन भी दिख रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हूँ। मतलब मुझे खुद से फील हो रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा लाइट फील हो रहा है जब से मेरा मोटापा कम हुआ है। पहले जब मोटापा था तो इतना ज़्यादा वो लगता था, मतलब उलझन सी आती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी बाजी की अभी जो भी जॉ लाइन्स वगैरह जो भी नज़र आ रही है पहले नहीं थी। 20 दिन पहले अगर मैं आपको अपनी पिक्चर दिखाऊं तो आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि ये मैं ही थी। लेकिन वेट लॉस करने के लिए भी ना मतलब बड़ा जिगरा चाहिए। तो गाइस ये बस तब तक मुश्किल होता है जब तक आप किसी चीज़ का पक्का इरादा ना कर लें। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लें, पक्का इरादा कर लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने इरादों से पीछे नहीं कर सकती। तो वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले तो आपको पक्का इरादा करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मुझे करना है और मैं ये कर सकती हूँ। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपकी हिम्मत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। करने के लिए रूल नंबर 1 आपको ये याद करना पड़ेगा कि आपको जंक फूड, ये फास्ट फूड वगैरह आपको कुछ अरसे के लिए बंद करने होंगे। आप ये भगवान क्या जुल्म है। सिर्फ घर का नॉर्मल खाना खाना पड़ेगा। मैं खाती सब थी, बस मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इतनी गंदी आदत हो गई थी कि मैं बस डेली बेसिस पे मुझे जिंगर चाहिए होता था। जिंगर के बगैर मेरा खाना ही नहीं होता था, मुझे घर के खानों का टेस्ट ही नहीं पता था। तो जाहिर सी बात है वेट लॉस करना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो बस जब मैंने पक्का इरादा कर लिया तो गाइस मैंने उस दिन के बाद से जिंगर को हाथ भी नहीं लगाया। जिंगर क्या, मैंने फास्ट फूड को टच तक नहीं किया, देखा तक नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आपको अपने मुंह को जिप करना पड़ेगा, मुंह को ताला लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने मुंह को ताला लगा लेंगे तो आप वेट लॉस कर सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको और भैंस होने से नहीं रोक सकती। तो भैंस से यसाल खान बनने का सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने इन 20 दिनों में अपनी क्या डाइट ली, क्या खाया, क्या नहीं खाया, एक एक बात आपके लिए बताती। कौन बताता है ऐसे अपने सीक्रेट्स? कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं हूँ ना, आपकी बाजी है ना, इधर आपकी बाजी बैठी है ना। जब तक मैं हूँ तो क्या टेंशन लेनी भाई, हम हैं तो क्या गम। मैं आपको हर बात एक एक डिटेल में बताऊंगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग। इम्पॉर्टेंट टिप मैं तो आपको बताना ही भूल गई। स्टार्टिंग में जब आप डाइट करेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये मैं नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ, सब तो खा रहे हैं पी रहे हैं, मैं क्यों ऐसे रहूँ। लेकिन नहीं जुलेखा, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें बनना है अगर स्लिम ट्रिम स्मार्ट, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बंदा किसी और को ना देखे तो तुम्हें करना पड़ेगा ये जुलेखा, तुम्हें अपना दिल मारना पड़ेगा। दिल मारने के चक्कर में मेरे हाथ में लग गई, अल्लाह पाक।
छोटी बच्ची हो क्या? और मजे की बात बताऊं गाइस, जब आप डाइटिंग करना शुरू करते हैं ना, तब आपके घर के सारे इवेंट्स निकल जाते हैं, हर वीक निकल जाते हैं, सब वीडियो लगता है। लेकिन जब हम डाइट करना शुरू कर देते हैं, दुनिया भर के इवेंट्स निकल के आ जाते हैं। यकीन करिए, जब मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की थी, सारी शादियां निकल कर आ गई थी, और मतलब मेरे घर में रोज पार्टियां हो रही थी, रोज फास्ट फूड आ रहा था, और बस मैं देखती नहीं थी। उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जाके सो जाएं, तो मैं सो जाया करती थी। फाइनली अब आपको मैं बता ही देती हूँ कि मैं क्या करती थी। मैं करती थी, सबसे पहले तो मैंने अपनी सोने की रूटीन चेंज करी, क्योंकि अगर आप सो नहीं रहे होते, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी वेट लॉस पे, कि आपकी रूटीन क्या है, आपकी सोने की क्या टाइमिंग है, आप कब सो रहे हो, आप कब उठ रहे हो। तो अगर आपकी सोने की रूटीन एकदम परफेक्ट होगी ना, तो आपका वेट लॉस बिल्कुल इतना ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरना शुरू होगा। तो मैं खाती थी, मैं सो जाती थी, मैं पहले उठती थी। मैं पहले आपको उठने का बताती हूँ। मैं उठ जाती थी सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे उठने के बाद मैं करती थी फजर की नमाज़ अदा। आपको नमाज ज़रूर पढ़नी है। आपने मतलब वेट लॉस करना है तो आपने नमाज को नहीं छोड़ना है, क्योंकि नमाज पढ़ने से आपका ऐसा हो जाता है, मतलब अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे ना तो आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होगा। तो नमाज नहीं छोड़नी है आपने। तो सबसे पहले उठ के मैं पढ़ती थी फजर की नमाज। फिर मैं करती थी सुबह 6 बजे नाश्ता। और नाश्ते में मैं क्या लेती थी? अच्छा, अगर आपने डाइट करनी है तो आप वेट लॉस बहुत तेज़ी से, तो आपने सबसे पहले छोड़ दी नहीं है चीनी। मैं मीठा इतना खाती थी मैं क्या बताऊं, मुझे मीठा बहुत मीठा नाम लेना है। 6 to 7 टेबलस्पून है, 1 कप चाय में लेती थी। तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था चाय को छोड़ना। मतलब चाय मैं नहीं छोड़ सकती थी। मतलब चाय ऐसी है मेरे लिए जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले उठती थी, और उठने के बाद मैं सबसे पहले पीती थी वार्म वाटर। मैं 1 गिलास गर्म पानी करती थी, इतना गर्म करती थी कि बस वो फील हो कि हाँ भाई ये गर्म है। वो मैं गर्म पानी नहार मोड पे लेती थी। वो पीने के बाद मुझे वॉमिट भी आ जाती थी समटाइम्स, क्योंकि स्टार्टिंग में आदत ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो जब मैं सुबह उठ के वो गर्म पानी पीती थी, उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज मुझसे बिल्कुल नहीं होती थी। मतलब बस एक्सरसाइज क्या होती थी, गाइस मैंने चाय में चीनी बिल्कुल लेना छोड़ दी थी। मैं लेती थी 1 कप चाय, बिल्कुल फीकी चाय लेती थी। और मैं लेती थी ब्राउन ब्रेड के मैं लेती थी बस 2 पीस, और उसके साथ मैं लेती थी बॉयल्ड एग की मैं जर्दी हटा देती थी बिल्कुल, और बस वो मैं ऐसे ही खा लेती थी। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 3 दिन मेरे लिए ये नाश्ता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब ऐसा था कि मैं ना नाश्ते में, पता है पहले क्या खाती थी? मैं नाश्ते में खाती थी 1 पूरी ब्रेड, मैं अकेले खा लेती थी। मैं खा लेती थी पूरी ब्रेड, और उसके साथ मुझे ये करना चाहिए होता था 1 बड़ा वाला कप चाय का एक्स्ट्रा शुगर के साथ चाहिए होता था। लेकिन जब मैंने ये ब्रेकफास्ट शुरू किया तो सोचिए आप मेरे लिए कितना ज़्यादा चैलेंज। बाजी ने स्लिम ट्रिम तो लगना ही था, क्योंकि बात लग गई थी मेरे दिल पे सीधा ठाक करके। तो उसके बाद फिर मैं करती थी ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं फिर सो जाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि मैं 9-10 बजे वेली, तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी, वेली होती थी तो मैं सो जाती थी, नींद में अपनी पूरी करती रहती थी। उसके बाद फिर मैं उठती थी 12 बजे तक। उसके बाद मैं करती थी लंच, और मैं लंच में लेती थी समटाइम्स मैं लेती थी बिरयानी। मतलब मैंने बिरयानी भी खाई है डाइटिंग में, मैंने सालन रोटी भी खाया है, और मैंने फ्रूट्स भी खाए। अच्छा, ज़्यादातर मैं लेती थी फ्रूट सैलेड में मैं लेती थी कुकम्बर ले लेती थी, और ऑरेंजेस ले लेती थी, और बस एप्पल ले लेती थी समटाइम्स की। मेरा लंच होता था 2 बजे। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी? उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज का वही मैं ठुमक डांस कर लेती थी, तो वो मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा था, वो मैं अपने दिल को बहला लेती थी उससे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पीती थी गर्म पानी। गर्म पानी मैं अपने रेगुलर पीती रहती थी, हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद इतना गर्म, तो हालत में महसूस होता था कि हाँ भाई ये तो गर्म पानी है। बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन सर्दियाँ थी तो बस गर्म पानी में चले। के बाद जब 6 बजते थे तो मुझे भूख लगती थी, मेरे पेट से आवाज़ें आती थी, यसार रहम कर लो, कुछ दे दो हमें। तो बस 6 बजे मैं कुछ स्नैक्स ले लेती थी। स्नैक्स में मैं क्या लेती थी? मैं ले लेती थी 1 बिस्किट, मैरी बिस्किट होता है वो, बस मैं 3-4 बिस्किट खा लेती थी। उसके बाद मतलब आप रात में खाना नहीं खाएं। अगर आपने खाना खाना है तो आप 7 बजे खा लें, लेकिन मेरी एडवाइस यही है, अगर आपको तेज़ी से वेट लॉस करना है तो आप रात का खाना स्किप कर दें। आप रात का खाना स्किप भी ना करें, आप 1 गिलास दूध ले लें, वो आपका कंप्लीट वो होता है, कंप्लीट पैकेज होता है। तो मैं 1 गिलास दूध पी लेती थी। उसके बाद मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बस सो जाती थी 9-10 बजे। तो ये मेरी थी रूटीन, और मैंने 20 दिन में अपना माशाल्लाह 10 किलो वजन कम किया, और अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ। अब मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ, और मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया। बात बताती चलूँ, इसके साथ मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया था, ना मैं जिम जाती थी, ना मैं कुछ करती थी, बस मैंने यही किया था। तो अब इंशाल्लाह मैं ईद के बाद जिम ज्वाइन करूँगी। उसके बाद मैं आपको अपनी और अच्छी सी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरा आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप मेरी डाइट प्लान फॉलो करें तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका वेट लॉस हुआ या नहीं हुआ ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस आज का व्लॉग मेरा यहीं पर होता है ख़त्म। कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ आऊँगी दूसरा व्लॉग लेकर। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।